आत्मा के मुख्य निज नाम ओम ध्वनि का 3 बार उच्चारण करेंगे। अंतःकरण को पवित्र करें। लंबा गहरा श्वास भरें। आइए 2-3 पंक्तियों में परमात्मा का गुण कीर्तन करें। पहले मैं बोलता हूँ, बाद में सब मिलकर बोले। ईश्वर का धन्यवाद, वाणी को पवित्र। और एक चेतावनी का भजन है, संकेत भी है और संदेश भी है। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, संदेश सुनाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना धरा यहीं रह जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना धरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, संदेश सुनाऊं। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो कहते थे अपना, अग्नि में तुझे जलाएंगे। कल तक जो कहते थे अपना, अग्नि में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, संदेश सुनाऊं। क्यों करता है मेरा मेरी तज दे इस अभिमान को, क्यों करता है मेरा मेरी तज दे इस अभिमान को। छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। गया समय फिर हाथ न आए, गया समय फिर हाथ न आए, तब पछताए घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, संदेश सुनाऊं गली गली। जिसको अपना कह कह करके मूर्ख इतना इतराता है, जिसको अपना कह कह करके मूर्ख इतना इतराता है। छोड़ दे बंदे साथ विपद में, साथ कोई नहीं जाता है। छोड़ दे बंदे साथ विपद में,
कोई नहीं जाता है। 2 दिन का ये रैन बसेरा, 2 दिन का ये रैन बसेरा, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, संदेश सुनाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, संदेश सुनाऊं गली गली। आवाज लगाऊं गली गली, संदेश सुनाऊं गली गली। ओम यह सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहित, त्वमिन्दु परिस्वस्वजे। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय, साय वंदनीय परम कारुणिक परम पिता परमात्मा को अनंत नमन और धन्यवाद करते हुए आर्य समाज सेक्टर 20 पंचकुला के इस साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित इस आर्य समाज के पुष्प को अपने पुरुषार्थ से पल्लवित और पुष्पित कर रही और इस आर्य समाज के लिए स्थान और सुंदर व्यवस्था का प्रबंधन जो कायम कर रही हैं सम्माननीय माता कमलेश थरेजा जी, जो आर्य समाज की संरक्षिका हैं, हमारे आदरणीय वयोवृद्ध आदरणीय गुगलानी जी, अन्य समस्त पदाधिकारी वृंद और जो बहुत सुंदर इस मंच का और आर्य समाज का व्यवस्था के तरीके से प्रबंधन और संचालन कर रहे हैं हमारे बहुत स्नेही आदरणीय श्री योगेंद्र कवात्रा जी, आदरणीय हमारे कोषाध्यक्ष महानुभाव, समस्त पदाधिकारी वृंद और मेरे से पूर्व परमात्मा की पवित्र वैदिक ऋचाओं से, वैदिक मंत्रों से सत्य सनातन परंपरा का अनुसरण करते हुए जो बहुत सुंदर तरीके से इस यज्ञ का ब्रह्मत्व और यज्ञ के मंत्रों की ऋचाओं का सुंदर गायन कर रहे हमारे स्नेहशील भ्राता आदरणीय पंडित परमेश्वर जी और आर्य युवा एक अपने मंच से जो वैदिक साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं भाई अशोक जी और हमारा समस्त आज सम्मानित यजमान परिवार संदेश दिया गया था कि गुलाटी परिवार, सुषमा जी, अन्य जो यज्ञवेदी पर यजमान बने सम्मानित सभी हृदय भाव से जिन्होंने आहुतियां प्रदान करते हुए दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ कार्य विधि पूर्वक संपन्न किया, सम्मानित यजमान वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, पवित्र मातृशक्ति। आइए अब थोड़ी सी चर्चा। मैंने एक वेद का मंत्र बोला है और ये जो मंत्र है ये 9वें मंडल के 12वें अध्याय का 5वां मंत्र है। मंत्र में बताया गया कि इंसान कितना बड़ा सौभाग्यशाली है, जो मनुष्य चोले को प्राप्त करता है वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे क्योंकि आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हुए हैं और इस स्वतंत्रता की वेदी पर अपने प्राणों की आहुतियां लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने दी हैं और कल आर्य समाज के एक नक्षत्र महर्षि दयानंद के अनुयायी, सच्चे उपासक, कर्म से जो सच्चे और पक्के आर्य समाजी रहे, जिन्होंने जेल के तहखाने में भी यज्ञ वेदी को नहीं छोड़ा, संध्या उपासना को नहीं छोड़ा, आदर्श कवि, साहित्यकार, क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत आर्य पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की कल जयंती रही। हम उस पवित्र आत्मा को भी नमन करते हैं। देखो, पंडित जी जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, वैसे तो इनका जन्म का जो पैतृक संबंध है, जन्म स्थान तो इनका शाहजहांपुर रहा, लेकिन जो पैतृक संबंध जो परिवार था वो ग्वालियर से था। और आपको पता है कि 1857 की क्रांति विद्रोह के रूप में पंडित मंगल पांडे उसी संबंध, उसी स्थान से वो संबंध रखते हैं। तो उसी क्षेत्र से मानो विद्रोही समाज उस समय का कहा जाता था, जो विद्रोह स्वभाव के थे। तो वहीं से मुरलीधर और माता मूलमती जी अपने पिता और अपनी माता के साथ उस स्थान को छोड़कर, क्योंकि काम नहीं चल रहा था, तो वो अपने शाहजहांपुर में आए और वहां पर जो ये मुरलीधर थे,
ये जो स्टाम्प बेचते हैं कोर्ट में, वो काम उनके पिता करते थे। माता मूलमती थी जी। और इतिहासकार बताते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है 9 भाई बहन थे। 4 भाई थे और 5 बहनें थी, लेकिन कालयोग कहो कि सारे भाई जो हैं वो बचपन में ही देहावसान को प्राप्त हुए। और कुछ जो है राम प्रसाद जी के पश्चात रमेश जी, बाद में कुछ लोग उसको सुशील चंद्र भी कहते हैं, कि जो 10वें पास करके तपेदिक की बीमारी से उनका भी देहावसान हो गया। 3 बहनें मृत्यु के पश्चात जीवित रही, लेकिन 2 बहनें राम प्रसाद जी की मृत्यु के पश्चात जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनमें से केवल एक बहन लंबे काल तक बची थी, जिसका नाम रहा शास्त्री देवी। तो 3 बहनें थी, शास्त्री देवी, भागवती और ब्रह्मावती, ये 3 नाम रखे थे। और देखो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल है, आप सभी जानते हैं कि जब इनका जीवन अल्पकाल का रहा, जवानी की मानो दहलीज के ऊपर जिसने कदम रखा हो, 30 वर्ष की आयु रही। और 30 वर्ष में 20 वर्ष के पश्चात लगभग 10 साल का जो जीवन है इनका क्रांतिकारी का रहा, प्रेरणादायक रहा, और ये जीवन बड़ा प्रभावी रहा। तो कहते हैं उस समय कुछ शिक्षा दीक्षा घर में ही दी जाती थी। अब तो बच्चों को प्रारंभ से ही हम 2-3 वर्ष का होता नहीं स्कूल में भेज देते हैं। पहले सामान्य प्राथमिक शिक्षा घर पे होती थी, लगभग 7-8 साल तो घर में ही बीत जाते थे, फिर व्यक्ति पढ़ना प्रारंभ कर देता था। तो राम प्रसाद जी आत्मचरित्र में लिखते हैं कि लगभग 5वीं और 8वीं तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे नशों ने मुझे गिरफ्त कर लिया था, बहुत सारे नशे। और यहाँ तक कहते हैं कि लोग तो मुझे मेरे साथी चैन स्मोकर कहने लग गए थे, क्योंकि एक व्यक्ति जो एक दिन में 50 से 60 सिगरेट पी लेता हो, कितना बड़ा वो स्मोकर रहा होगा। और वो साथ साथ में थोड़े से और नशे, भांग आदि का और कभी कभार जो है चरस आदि का भी नशा उसकी गिरफ्त में स्वयं कहते हैं कि मैं आ चुका था। और इस नशे के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में रहता हो और स्थिति ठीक ना हो और नशे उसको जो है गिरफ्त में लग जाए, तो नशों की पूर्ति के लिए कहीं तक भी गिर सकता है। तो कहा कि जब मेरे नशे की पूर्ति नहीं होती थी तो मैंने धीरे धीरे करके चोरी करना भी प्रारंभ कर दिया। और चोरी के साथ उसने कहा कि मेरा इतना गंदा जीवन हो चुका था, मेरा जीवन तो नशों में घिर ही चुका था, लेकिन मेरी आत्मा भी इतनी पवित्र हो चुकी थी, मन इतना कुलसित हो चुका था कि मैं गंदे गंदे उपन्यास उन जो है पैसों से खरीदता था, नशे की पुड़िया भी खरीदता था और साथ में उपन्यास भी खरीदता था। मैंने जीवन लीला को समाप्ति की ओर मेरा हो चला था। मैं परमात्मा की कृपा मानता हूं कि एक दिन मैं भांग के नशे में रात को 12 बजे उठा और मैंने एक लोहे की राड ली, और लोहे की राड लेकर मैं जब उस संदूचकी के जो है ताले को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, तो नशे में मुझे पता लगा नहीं और उसमें ज्यादा आवाज आ गई। माता और पिता दोनों ही उठ गए और पिता ने मुझे जीवन में कई बार पीटा, कई बार। और यहां तक लिखा कि इतना पीटते थे कि एक बार तो जो बंदूक की नाल होती है लोहे की, कितनी मजबूत होती होगी, कि पिता ने मुझे इतना मारा कि वो नाल ही मुड़ गई वहां से। बहुत मुझे पीटा, लेकिन मैं इसको परमात्मा की कृपा मानता हूं कि मैंने आत्मग्लानि हुई और मेरी चोरी पकड़ी गई। यदि वो चोरी ना पकड़ी रहती तो शायद मैं जीवन के 18 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते ना दिन का रहता ना दुनिया का रहता। इतना मेरा जीवन तबाह हो चुका था। लेकिन पिताजी ने गुस्सा किया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाला तो मैंने समझा मैं जाऊं कहां। तो मेरा एक मित्र था जिनका नाम मुंशी है। मैं अपने मित्र के पास पहुंचा और कहा आज पिताजी जो है खाना वाना देंगे नहीं, मुझे घर से निकाल दिया और मैं कुछ दिन अब घर जाना भी नहीं चाहता। तो उसने कहा, वो जो मुंशी उसका मित्र था वो आर्य विचारधारा से जुड़ा हुआ था, वो संध्या उपासना भी करता था। उसने कहा कि चलो कुछ दिन हैं, बगल में यहीं आर्य समाज में उत्सव चला हुआ है, तो राम प्रसाद 2-3 दिन तो वहीं बीत जाएंगे तुम्हारे, मेरे साथ चलो। कहा कि वो दिन नहीं था, वो मेरे दिन का कायाकल्प दिवस था। जब मैं आर्य समाज के उस मंदिर में पहुंचा, उस सत्संग में पहुंचा, तो एक उच्च कोटि के व्यक्तित्व महात्मा स्वामी सोमदेव जी उन दिनों समाज में आए हुए थे। और सोमदेव जी ने कुछ युवकों को देखा तो ब्रह्मचर्य पालन पर और जीवन के दुर्गुणों पर बहुत सुंदर चिंतन दिया और उनका जो उपदेश था वो मेरे हृदय में बैठ गया। कहा कि फिर मैं मित्र के घर पे भी नहीं गया बल्कि समाज में ही रहा। आचार्य जी से बहुत चर्चा परिचर्चा, जीवन की शंकाएं रखता रहा। और जब मेरा जीवन इतना कायाकल्प हुआ कि मैंने वहां से सत्यार्थ प्रकाश खरीदा और उसका स्वाध्याय किया और बाद में वहीं पर समाज में अंतिम दिन यजमान बनते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन लिया कि मैं विवाह नहीं करवाऊंगा और मैं अभी शरीर को जो है ना बनाकर दिखाऊंगा।
तो कहा कि जो व्यक्ति नशे करता हो, ये उन युवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की बात है जो कहते हैं कि क्या हम सुधर सकते हैं। अरे जब जागो तभी सवेरा, जब राम प्रसाद का जीवन परिवर्तित हो सकता है, महात्मा मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद बन सकते हैं और 2 हड्डियों का कंकाल एक महात्मा के पद को प्राप्त कर सकता है, तो हम और आप क्या नहीं कर सकते। तो कहा जब इतना कायाकल्प हुआ कि मैंने उसी दिन से व्यायाम योगाभ्यास सीखा आर्य समाज के शरण में आकर, और योगाभ्यास सीखते हुए मैंने योग को, प्राणायाम को और यज्ञ को संकल्प लेकर अपने जीवन में अपना लिया। और कहा कि जब इतने दिन थोड़े से गुजर गए, पिताजी भी परेशान हुए, और जब पिताजी ने अन्य व्यक्तियों से सुना कि तुम्हारा बेटा तो पक्का आर्य समाजी बन गया। अब पिताजी और माताजी पौराणिक विचारधारा के थे। ये जो राम प्रसाद नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इनके पिता राम के उपासक थे, और कहा कि उसमें बच्चे नहीं बचते थे और बेटियों को भी मार दिया जाता था। ये तो आज की गांव में अब भी कोई पुरानी घटना नहीं है। अब भी लोग जो है औलाद की चाहत में बेटियों का गला घोट देते हैं, लेकिन राम प्रसाद ने जब ये आर्य समाज की शरण में आया तो उसके बाद जो बहनें पैदा हुई उनका गला इसने नहीं घोटने दिया। इसने कहा बहनों का गला नहीं घुटेगा। और जब इसने या तो आर्य समाज में रहे या मेरे घर में रहे, मेरे घर में रहेगा तो ये नहीं चलेगा। तो इतनी बात जब कही तो राम प्रसाद ने आओ देखा ना ताओ, उठे और पिताजी के चरण स्पर्श करके अपना थैला उठाया। और जब पिता कहते कहाँ चले तो उसने कहा वहीं जाना चाहता हूं जहां मेरी आत्मा को खुराक मिलती है, जहां मेरे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मैं तो पिताजी घर छोड़ सकता हूं पर आर्य समाज नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आर्य समाज तो मेरी नस नस में, मेरे रक्त में, मेरे हृदय में वो सिद्धांत उतर चुके हैं। मैं आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता। आर्य समाज में चले गए, लेकिन पिता हैं, रुष्ट कब तक हो, माँ की ममता होती है। 2 दिन बीते और बाद में जो है उन्होंने अपना प्रायश्चित भी किया, पिता ने गलती भी मानी और उसने कहा ठीक है तू नहीं मानता तो ये काम भी करता रहो, घर में रह ले। अब घर में रहकर फिर क्रांति की मशाल है, जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हो तो घर में कैसे रहेगा, और गुलामियत का दौर हो। तो कहते हैं कि उन्होंने क्रांतिकारियों में एक उच्च श्रेणी का स्थान प्राप्त किया, जिसको आप क्रांतिकारियों में हम सर्वोपरि मानते हैं। कुछ कुछ क्रांतिकारियों को मुख्य रूप से जानते और मानते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद आदि। इस टोली को तैयार करने वाला यदि कोई था वो तो राम प्रसाद बिस्मिल था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारियों को बनाया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने आप जीवन में प्रेरणा स्रोत अपना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को मानते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने जो एक आदर्श साहित्यकार भी रहा और यज्ञ प्रेमी भी रहा, आर्य समाज विचारधारा के भी रहा। मैं बस कुछ चंद पंक्तियों को बोलते हुए वेद प्रचार की ओर हम चलेंगे। तो जब कहते हैं कि जब अंतिम दिनों में राम प्रसाद जेल के तहखाने में जो है अपना योगाभ्यास करता, यज्ञ करता और परमात्मा के वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय भी करता, और साथ साथ में जो समय बचता था जीवन में प्रेरणा देने के लिए आत्मचरित्र भी लिखता। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा ये आत्मचरित्र का भाव हम सबको अपनाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने बारे में कभी लिखते हैं तो उससे क्या होगा, आत्मनिरीक्षण होगा। जब व्यक्ति अपने बारे में विचार करता है, वेद यही तो कहता है, अरे कृणवंतो विश्वम आर्यम, तो बाद में होगा, पहले कृणवंतो स्वयं आर्यम कर लें, स्वयं आर्य बने। और स्वयं आर्य कौन बनेगा, जो आत्म अवलोकन करेगा, अपनी बुराइयों को देखेगा। तो उसने अपने सारी बुराइयों को वहां देखा और उसको लिखा, और बाद में क्या परिवर्तन हुआ वो भी लिखा। सारी बातों को उन्होंने आत्मचरित्र में लिखा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, फांसी होने से 2 दिन पहले माता मूलमती और मुरलीधर जी जब इनसे मिलने के लिए आए तो उस समय जो खाने का डिब्बा लेकर आए थे, चोरी चुपके से वो आत्मचरित्र उसी खाने के डिब्बे में रखा और कहा, माँ ये पुत्र तो जा रहा है, अहले वतन अपने जीवन को कुर्बान कर रहा है, लेकिन कुछ प्रसाद दे रहा हूँ, ये आपका राम प्रसाद का कुछ प्रसाद है, हो सके तो आने वाले युवकों में बटोर देना। और आत्मचरित्र वहां से उस खाने के डिब्बे में उसने दिया। और कहते हैं कि जेलर भी उनसे प्यार करने लग गया था। जेलर उन्होंने 2-3 बार उसने प्रश्न किया कि राम प्रसाद तू बड़ा दीवाना है, बड़ा मस्ताना है, निर्भीक व्यक्ति है, तू गुनगुनाता भी है, गाता भी है। और कितना सुंदर गाता था। शहीद आजम भगत सिंह कोटेशन लिखते हैं उनके बारे में। उनके बारे में जब पूछा कि राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में आपका क्या विचार, उसने कहा चलता फिरता क्रांतिकारियों का एक दीवाना था, वो वाणी का धनी था। और वाणी का इतना बड़ा धनी था, यदि 10 मिनट भी कोई युवक उस राम प्रसाद के पास बैठ जाए तो क्रांतिकारी की ज्वाला से ददग्ध होकर वो जो है क्रांतिकारी बन के निकलता था। इतना बड़ा वाक्पटुता का धनी था। और आगे भगत सिंह लिखते हैं, यदि ये राम प्रसाद स्वतंत्र देश में पैदा होता
अब तो हम गुलाम देश के वासी हैं। यदि ये स्वतंत्र देश में ये पैदा होता, या तो राष्ट्र का नायक होता या किसी सेना का नायक होता। इतना उच्च कोटि का जो है धनी और संगठन को मजबूत करने वाला, संगठन शक्ति को खड़ा करने वाला विरला और हमारा एक दीवाना है ये क्रांति का। ये शहीद आजम भगत सिंह बताते हैं उनके बारे में। तो और कितने बड़े वाणी के धनी थे। एक और मुझे बात याद आ गई, जब उनके ऊपर पैरवी चल रही थी तो याद रख लेना, उनके जो विपक्ष में वकील थे वो थे जगत नारायण मुल्ला, और वो वकील थे हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ना, उनके साले थे वो, जो विपक्ष में वकील खड़े हुए थे। और उनका वकील थोड़ा सा, क्योंकि धन तो था नहीं, धन देने के लिए जो था वो इतना वाकपटुता का धनी नहीं था। ये स्वयं अपनी जो है दलीलें पेश करते थे। और एक बार जज साहब ने स्वयं पूछ लिया कि राम प्रसाद तू बोलता बहुत अच्छा, ये बता कौन ये ला पढ़ा है या किसी इंस्टीट्यूट से भी पढ़ा है। तो ये कहते मेरे पास इंस्टीट्यूट नहीं, मेरे पास तो एक शोध केंद्र है, और उस शोध केंद्र का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। मैं इसको पढ़ता हूं, परमात्मा में प्रीति बढ़ती है, सिद्धांत दृढ़ होते हैं। और याद रख लेना, जो सिद्धांत प्रेमी है, ईश्वर भक्त है, वो राष्ट्र भक्त है। और ऋषि दयानंद की मुझे याद बात आती है, जो परमात्मा से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो परमात्मा से नहीं डरता वो सबसे डरता है। वो परमात्मा से डरते थे, ईश्वर भक्त थे, तो इसलिए निर्भीक होकर वहां अपनी दलीलें पेश करते थे। और बाद में भी कहा, जज्बा है कातिल दुश्मनों मेरे कत्ल का, दुश्मनों के दिल में देखना है क्या होगा तमाशा अगली मंजिल में। वो जानते थे मुझे फांसी होने वाली है। और जब फांसी होने वाली थी, और कहते हैं जब अंत में वो जेलर दोबारा से कहता है कि राम प्रसाद, मैंने एक प्रश्न बार बार पूछा था, आज तो अंतिम दिन है आपका, जाते जाते बताओ कि तुम्हारे गुरु कौन है जिसने शिक्षा प्रदान की। और वो अंत में कहते हैं, मेरा गुरु कोई और नहीं महर्षि दयानंद सरस्वती है। और विश्वानी देव के मंत्र को बोलते हुए, फांसी के फंदे को चूमते हुए 30 वर्ष के अल्पायु में अपने प्राणों की आहुति युवा दे देता है। तो इसलिए आर्य समाज को ऐसे युवक से प्रेरणा लेनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति जो जज्बा रखते हैं, और जिन्होंने क्रांतिकारियों की फौज खड़ी कर दी, और जिनके गीत को गुनगुनाते हुए असंख्य क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आज आर्य समाज का सत्संग है, कल तो सत्संग था नहीं, आज साप्ताहिक रूप में हम एकत्रित हुए हैं। इसलिए उस युवा को, उस नौजवान को, उस राष्ट्र प्रेमी को, उस मातृभूमि के उपासक को, महर्षि दयानंद के अनन्य सच्चे और पक्के दृढ़ आर्य समाजी को, यज प्रेमी व्यक्ति को हम आज नमन करते हैं और अपने श्रद्धा समर्पित करते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा, मैंने एक ऋग्वेद का मंत्र बोला था, और उस मंत्र में हमारे जीवन के सौभाग्य को दिखाया है कि जब परमात्मा ने, एक तो निश्चित रूप से जानो, पिछले जन्म में हमारे शुभ कर्म रहे हैं, जो परमात्मा ने इस जीवन की यात्रा में हमें ये मानव का चोला प्रदान किया, ये तन प्रदान किया, इस अपने आप को हम सौभाग्यशाली माने। और स्वयं परमात्मा कहता है कि जब मैं मानव का चोला तुम्हें दूंगा तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा इस दुनिया में। और देखो दुनिया के लोगों, हम एक मंत्र प्रतिदिन बोलते हैं, तच्चक्षुर्देव हितम। परमात्मा ने दिव्य शक्तियां हमारे जीवन में भर रखी हैं, उन शक्तियों का निरीक्षण हमें स्वयं करना है, आत्म परीक्षण करते हुए। तो ये मंत्र भी ये कह रहा है कि भाई जिस दिन तू अपने महत्व को जान लेगा मनुष्य, तो उस महत्व को जानते हुए एक दिन ऐसा आएगा तो उस तलहटी पर खड़ा होगा और मैं तुम्हें गले से लगाकर इस जन्म मरण की यात्रा से मुक्त करा दूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों को जानना होगा। और वो शक्तियां कौन सी हैं? तो पहली, परमात्मा ने क्या रहमत बरती, हमारे ऊपर क्या रहमत बरसाई। सबसे पहले तो ये हमें चोला प्रदान कर दिया। इस मानव चोले को प्राप्त करके परमात्मा का हम कोटि कोटि धन्यवाद करें, क्योंकि मानव चोले के अतिरिक्त जितने अन्य योनियां हैं माताओं सज्जनों, वो भोग योनियां हैं। वहां दंड है, भुगतान है, भोग कहो या भुगतान कहो, भोग तो इसमें भी है लेकिन कर्म करने का गोल्डन चांस है, बाकी योनियों में नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य को ये गोल्डन चांस प्रदान किया है। तो परमात्मा ने कहा, एक तो मैंने सबसे पहले खजाना तुझे मानव के शरीर का दिया है, इस शरीर का संरक्षण कर। और इसका उपदेश वेदों में दिया और ऋषियों ने चुनकर आयुर्वेद में दे दिया। भाई ये जो शरीर है ये वो गाड़ी है जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए इसका हम निरादर ना करें।
और इसका संरक्षण करें, इसकी सर्विस करें, इसको अन्न के द्वारा पोषित करें, क्योंकि इसको अन्न में खजाना कहा परमात्मा ने। अन्न में खजाना है, अन्न से बना है, पृथ्वी तत्व की विद्यमानता है। ये जो चमड़ी आप देख रहे हो ना, परमात्मा ने मिट्टी से गढ़ा है इसको। ये जो चोला हमें बनाया, इसमें अधिकता जो बाहरी आवरण है, अंदर तो और भी आवरण मिलेंगे आपको, अंदर वायु भी मिलेगी, अंदर आकाश भी मिलेगा, अंदर आपको अग्नि तत्व भी मिलेगा, जठराग्नि भी पड़ी हुई है इसमें। लेकिन बाहर जो क्लेवर बना दिया सुंदर सा, जिस पर हम मोह में आकर्षित होते हैं, ये परमात्मा द्वारा बनाया गया है और अन्न से बना है। इसलिए कहा अपने अन्न को पवित्र रख, अपने अन्न को शुद्ध कर, क्योंकि सात्विक अन्न इसमें डालेगा तो सात्विक मन का निर्माण होगा, सात्विक मन का निर्माण होगा तो सात्विक विचार बनेंगे, सात्विक विचार बनेंगे तो सात्विक व्यवहार बनेगा, और व्यवहार कर्म एकत्रित होते जाएंगे, और जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे परमात्मा से हमें फल प्राप्त होता रहेगा। तो इसलिए पहला जो खजाना परमात्मा ने दिया है, ये मानव का चोला। मानव मानव से प्रेम करे, मानव मानव से द्वेष ना करे। लेकिन आज मानव मानव का द्वेष बना दिया। इतने हमने खाइयां पैदा कर दी कि आज हम मानवता से कोसों दूर जा चुके हैं। कल मैंने एक संदेश डाला था कि भाई मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था, जीसस से पहले कोई ईसाई नहीं था, और आपके गुरु नानक से पहले कोई सिख संप्रदाय खड़ा नहीं, सिख नहीं था, और जितने भी हमारे अन्य संप्रदाय हैं किसी न किसी व्यक्ति ने खड़े किए। यदि आप अंतिम छोर में चलोगे, नानक से पहले आपको गुरु संप्रदाय नहीं दिखाई देगा, और हमारे जीसस से पहले ईसाई संप्रदाय नहीं दिखाई देगा, मोहम्मद से पहले ये इस्लाम दिखाई नहीं देगा। और इस इस्लाम पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। देखो, आर्य समाज का काम केवल वेद प्रचार करना तो था ही मुख्य रूप से, लेकिन मानव जाति के हित में यह अग्रणी रहता था, क्रांति के दिशा में अग्रणी रहता था। लेकिन 2 दिन से ये कवात्रा जी, मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, और मुझे भाई आर्य समाज पर शर्म महसूस हो रही है। शर्म महसूस इसलिए हो रही है कि मैं देखो किसी दल का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन एक बेटी ने एक मोहम्मद को लेकर, और जब वहां पर जो आपने वार्तालाप सुनी होगी, जब वो वार्तालाप चल रही थी तो केवल सच्चाई ही तो बताई उसने। अरे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो, वहां उस मत का खंडन नहीं है क्या? विस्तार से खंडन दिया है उसने। जब उस छोटी सी सच्चाई को क्या बताया कि उसको इतना बड़ा हवा बना दिया कि आगजनी होने लग गई और देश में हाहाकार मच गया। लेकिन हमारा सार्वदेशिक सभा जो हमने मुखिया बनाकर बैठा रखे हैं ऊपर, और अन्य संगठन अपने आप को संघों में जिसने बांट लिया है, जितने भी तथाकथित संगठन जो टूटे हुए हैं, संघ बने हुए हैं, और सार्वदेशिक सभा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आर्य समाज की उस वैचारिक क्रांति विचारधारा को हम सुने, और कम से कम इस आपदा की स्थिति में उस बेटी को इतना तो आश्वासन दें कि आर्य समाज आपके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसने झूठ बोला ही नहीं, सत्य का पक्ष लिया है, और सत्य पर हमेशा आर्य समाज आरूढ़ रहता है। आरूढ़ ही नहीं रहता, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहता है। तो इसलिए हम विचार करें। तो मैं कह रहा था कि मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था, उससे पहले मानव, जब पुराना इतिहास देखते हैं, कृष्ण भी था, कृष्ण से पहले राम भी थे, राम से पहले कपिल भी थे, कणाद भी थे, जैमिनी भी थे, ब्रह्मा भी थे, कितने कोटि कोटि ऋषि मुनि यहाँ पर थे, और मानवता का पाठ था। मनुर्भव, मनुष्य बन, मानवता का प्रचार कर, वेद ये सिखाता है। तो इसलिए मानव मानव का द्वेष बन गया इस मानव तन से। तो इसलिए हम इस तन की सुरक्षा में सात्विक विचार रखें, सात्विक व्यवहार रखें, सात्विक अपने आहार को निरंतर बना के रखें। तो परमात्मा ने कहा कि कोश कस्वेशाम, अरे मैंने तुझे खजानों का अधिकारी बनाकर भेजा और तू कंगाल होकर मेरे पास आ गया। जब मैंने माँ के गर्भ में शरीर का निर्माण किया तो मेरे बेटे, हे पवित्र आत्मा, मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया, और तू आज दागी बनकर इस चादर पर दाग लगाकर मेरे सामने आ गया। चल अब तुझे भुगतान की योनि में भेजता हूं। तूने मानव तन के चोले को जाना ही नहीं, मानव तन के महत्व को नहीं जाना। तो पहला परमात्मा कहा कि मैंने ये अन्न में खजाना दिया है, ये तन दिया है, इसको बिगाड़ना मत, इसको देवालय बनाना, इसको मंदिर बनाना, इसको राक्षसालय मत बनाना, इसमें गलत विचार, गलत आहार, गलत व्यवहार इसके साथ मत करना, वरना याद रख लेना सुखी नहीं होगा। अभी कहा था ना, ये काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। एक दिन आएगा
तो इसलिए इस माया को माटी होने से पहले इस मिट्टी से जुड़े, इस मातृभूमि से जुड़े, वैदिक सिद्धांतों से जुड़े। और दूसरा खजाना परमात्मा क्या कह रहे हैं कि शरीर को चलाने वाला एक ऐसा राम बाण तुम्हें दे दिया, यदि वो संभाल लिया तो ये शरीर मृत्यु पर्यंत तुम्हारा साथ देगा, और उसका नाम है प्राण। क्या नाम है जी? प्राण दे दिए इसमें। 10 प्राण डाल दिए परमात्मा ने। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं डाल सकता, याद रख लेना। ये डॉक्टर है ना बड़े बड़े, आपकी कृत्रिम उपचार तो कर सकते हैं। हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, खोल देंगे, और काम नहीं चला तो उसको बाईपास घुमा देंगे, कर देंगे, वो काम चलने फिरने के लायक बना देंगे। लेकिन ये प्राण यदि साथ छोड़ गए तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी क्या कहेगा, अब भाई ना दुआ काम आएगी ना दवा काम आएगी, घर ले जाओ, कुछ चंद दिन का मेहमान है, सेवा कर लो जितनी हो सकती हो। तो प्राण दूसरा परमात्मा ने खजाना हमें दिया है, लेकिन कह दिया, दे दिया, रक्षा स्वयं करनी है। परमात्मा ने कहा कर्म करने में तो स्वतंत्र है भाई, इस शरीर से प्राण से जो चाहे करना चाहे कर ले, लेकिन याद रख लेना जो करेगा वो भरेगा, क्योंकि मेरा नियम है, मैं न्यायकारी हूं, न्याय मुझे करना है, कर्म तुझे करना है। तो इसलिए शरीर की साधना करें और दूसरा प्राण की साधना करें। प्राणायाम, महर्षि दयानंद बहुत जोर देते हैं प्राणायाम के ऊपर, सत्यार्थ प्रकाश में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। और याद रख लेना 1 घंटा एक्सरसाइज का और 20 से 25 मिनट प्राणायाम का, भारी पड़ेंगे उसके ऊपर। तो इसलिए आप नित्य प्रति प्राण साधना करें, क्योंकि जितने जितने आपके प्राण मजबूत होंगे। अच्छा, एक बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को, कौन व्यक्ति कितना ऊर्जावान है, कितना बलवान है, कितना व्यक्तित्व वाला है, उसका आधार इस शरीर से मत लेना। भाई 6 फुट का शरीर होगा, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा अच्छा व्यक्तित्व होगा ना, ये तो 10% परिभाषा है। उसका आधार प्राण है। प्राण कितने मजबूत हैं, और प्राण उसी के मजबूत होंगे जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। याद रख लेना, महात्मा प्रभु आश्रय जी इस पर बड़ी चर्चा किया करते थे, ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है। तो इसलिए हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, शक्ति को विखंडित ना होने दे, प्राण को मजबूत बनाएं। फिर क्या काम होगा, जब आपके प्राण सबल होंगे, समर्थ होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो ये 10 प्राण कमजोर नहीं पड़ेंगे। कोई आपके जोड़ों में पड़ा है, कोई नाभि में पड़ा है, कोई पूरे रक्त का संचरण कर रहा है, कोई आपके भोजन को पचा रहा है, कोई उस पूरे रक्त को पूरी धातुओं का निर्माण में लगा हुआ है। इन 10 प्राणों की रक्षा ये खजाना दिया था परमात्मा ने, लेकिन हम लुटा देते हैं गलत तरीके से जीवन जीने में, क्योंकि आज भोग की दुनिया नजर आती है, योग नजर नहीं आता। और याद रख लेना, ये योग क्या है, योग क्या है, तपस्वी के लिए तो एक साधना है। ध्यान से सुन लेना इन 3 पंक्तियों को। योग क्या है, तपस्वी के लिए साधना है, सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन पद्धति है, और रोगियों के लिए औषधि है। जो रोगी व्यक्ति हो चुका उसके लिए औषधि का काम करेगा, सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन पद्धति अच्छी बना देगा, और जो तपस्वी है उसको साधना परमात्मा से मिला देगा। इसलिए योगाभ्यास, योग के रास्ते पर चले, भोग के रास्ते पर नहीं। डीजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बांटे जा रहे हैं, भोग की दुनिया तो नजर आ रही है, योजनाएं भी बन रही हैं, लेकिन मानव निर्माण की योजनाएं नहीं बन रही। तो इसलिए हमें योग मार्ग पर आरूढ़ होना होगा, इस प्राण के खजाने को संभालते हुए उस मंजिल तक पहुंचना है जहां तक हम पहुंचने के लिए आए हैं। तो दूसरा खजाना है हमारा प्राण, और तीसरा खजाना परमात्मा ने क्या दिया, मन, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, इसको बोलते हैं मनोमय खजाना, तीसरा दे दिया। अन्न में खजाना, प्राण में खजाना, मनों में खजाना। मन बड़ा उदंड है, बड़ा घुमाता है ये मन, लेकिन इसके द्वारा किससे शुद्ध होता है मन? अरे ऋषि मनु से पूछो, ऋषि मनु से पूछा किसी ने, ऋषिवर हम ज्यादा उपदेश ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इतना सुन भी नहीं पाएंगे और जिनमें पा भी नहीं पाएंगे, एक वाक्य बता दो ये मन शुद्ध कब होगा? तो उसने कहा मनः सत्येन शुद्ध्यति, सत्य से शुद्ध होगा, सत्याचरण से शुद्ध होगा, सेवा से शुद्ध होगा, सत्संग सदाचार के पालन से शुद्ध होगा। अरे अपने कर्मों को अच्छा बना, तब मन जो है ना, आपका मन मस्ती में झूमने लग जाएगा। इसलिए कर्मेंद्रियों को जोड़ दिया मन से, अहंकार से। इसी मन से आप बोलते हो मैं बहुत करते हो, मेरा अहंकार भाव है, मनोमय कोश में आता ही है अहंकार। तो मैं 5 कर्मेंद्रियां। और किसी ने बहुत सुंदर लिखा, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। तो इसलिए मन को वश में करें।
तो उसमें आपका योग का अंग काम आएगा, प्राणायाम, मन एकाग्रचित होगा, स्वाध्याय आप करेंगे तो मन सात्विक होगा, सदाचार मन प्रफुल्लित होगा। अब ये छबील लगा रहे थे अपने कवात्रा साहब, जब कोई परोपकार का काम करता है ना व्यक्ति, अन्न देता है, जल देता है और अनभिज्ञ व्यक्ति को देता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसको बोलते हैं सात्विक व्यवहार, सदाचार के काम है ये। इससे मन की खुराक है ये, मन प्रसन्न होगा, आपका मन का बल बढ़ेगा। तो तीसरा खजाना परमात्मा कह रहे हैं, मैंने ये मनों में खजाना तुम्हें दे दिया, अपने आप को जानना, अहंकार में मत फूलना, अपनी वास्तविक सत्ता को जानना, इस मन को साध के रखना और इन कर्मेंद्रियों से शुभ कर्म करना। अब परमात्मा फिर देखो रहमत बरसा रहे हैं। कहा अब सुन, ये तो 3 ही चाबी पकड़ाई, चौथी तो पकड़ ले जाते जाते। मैंने अन्न में कोष दे दिया, मैंने प्राण में दे दिया, मैंने मनों में दे दिया, अब अगला है विज्ञान में, ज्ञानी बन, योगी बन, उपयोगी बन। तो ज्ञानी, जो ज्ञान का खजाना दिया ना परमात्मा ने, 3 चीजें दे दी हमें उसमें। मेरे साथ हो रहा हो, बोलो बुद्धि, चित्त, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये खजाना है पूरा जो ज्ञान से भरा पड़ा है। बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका हम ज्ञान में प्रयोग करें, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करें, शुद्ध कर्म करें। और ऋषि मनु से फिर पूछ लिया, ये बुद्धि किससे शुद्ध होगी? तो कहा ज्ञान से, विवेक से। एक मंत्र हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है और इसी मंत्र पे एक व्यक्ति ने तो अपना संप्रदाय खड़ा कर दिया, गायत्री परिवार। तो गायत्री मंत्र में क्या कामना की? कोई संसार की कामना नहीं की। मुझे पुत्र देना ना, मुझे जमीन देना बिल्कुल नहीं, जायदाद देना नहीं चाहिए, मुझे संसार में यश बिल्कुल नहीं चाहिए। बस एक चीज चाहिए परमात्मा, क्योंकि मैं जानता हूं वो मिल गया तो अपने आप मिल जाएंगे सारी चीजें। कौन सी कामना है? धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि पवित्र हो, मेरी बुद्धि आपकी ओर प्रेरित हो। तो ये कामना है, तो ये बुद्धि का खजाना परमात्मा ने दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात कहूं कि ये खजाना जो पैकेज परमात्मा ने दिया था, ज्यों का त्यों हम लेकर चले जाते। का धत तेरे की बेईमान, इतना दिया और खर्च भी नहीं किया इसको। खजाना दिया, लुटाया नहीं तूने। अरे इसको जितना लुटाता उतना बढ़ता। ये ज्ञान का खजाना अपने से गोता लगाता और इसमें खुद भी तैरता, दूसरों को भी तैरना सिखाता, खुद भी द्विज बनता, औरों में भी इन बातों का प्रचार करता। तब ये खजाना मेरा देना सार्थक था और तेरा लेना सार्थक था। तो ज्यों का त्यों ले आया इसको। तो 4 खजाने परमात्मा ने दे दिए और आगे परमात्मा स्वयं कह रहा है, याद रख लेना हे पवित्र आत्माओं, यदि ये 4 खजाने हमने संभाल लिए तो 5वां तो वो खजाना है जिसको ऋषि कहते हैं, उसको पाने के बाद सारे संसार के धन फीके, फिर कुछ नहीं चाहना करोगे आप। फिर तो आपके मन से निकल जाएगा, बस अब नहीं, अब तो इतना ही, अब लंबे काल तक यही। वो है आनंद में। कौन सा खजाना है? आनंद का खजाना। लेकिन वो कब मिलेगा? जब ये 4 खजानों की चाबी हमारे हाथ में होगी, तभी 5वें दरवाजे की ताली आपके हाथ में होगी। 4 दरवाजे खोले नहीं और कहते हो आनंद चाहिए, तो आएगा नहीं। अरे शरीर स्वस्थ हुआ नहीं, प्राणायाम से प्राण मजबूत हुआ नहीं, मन सात्विक बना नहीं, बुद्धि पवित्र ज्ञान से हुई नहीं, तो आनंद कैसे आ सकता है? आनंद नहीं आएगा। कहने के लिए आनंद आनंद चिल्लाते रहेंगे हम, लेकिन आएगा नहीं। आनंद तब आएगा जब हम ये 4 निश्चित रूप से इन दरवाजों से चलते चलते इस 5वें दरवाजे पर पहुंचेंगे। और परमात्मा कह रहा है, जब ये आनंद होगी और तूने ताले से लगाया नहीं, तेरा दरवाजा खुला नहीं, और आनंद को देने वाला मैं, अथा आनंद को देने वाला परमात्मा परिसस्वजे तुझे गले से लगा लूंगा। और जब वो गले से लगा लेगा ना, दुनिया के गले तो स्वार्थ के गले लगाने होते हैं, लेकिन जिस दिन उसने गले से लगा लिया तो याद रख लेना, ये मरना, ये तड़पना, ये आना, ये जाना, ये रोगी होना, ये रिश्तों में फिर कभी तनाव में आना, कभी प्रसन्न हो जाना, फिर रोने लग जाना, ये दुनियादारी घाटे का सौदा दूर हो जाएगा। लंबे काल तक परमात्मा की मुक्ति में हम चले जाएंगे। तो ये 5 खजाने परमात्मा ने इस मंत्र में कह दिए। तो इसलिए आओ सज्जनों, हम सब मिलकर बड़ी श्रद्धा से जो ऋषियों की वाणी है, जो वेद की वाणी है, फिर मैं कहूंगा इसका व्याकरण आपको आए या ना आए,
जरूरी नहीं है। व्याकरण आने के लिए तो जीवन तपाना पड़ेगा। और हो सकता है, यदि याद रख लेना, एक बात कहते कहते चल जाऊं मैं यहां से, यदि आपने सच्चे पक्के आर्य बनकर व्यवहार में सिद्धांतों को अपनाते हुए अपना जीवन यदि बुढ़ापे से भी शुरू किया है ना, कई लोग कहते हैं जी मैं तो कोई 50 साल या 40 साल या जीवन के इतने साल बीत गए तब यहाँ पर आया। एक मुनि जी थे हमारे गुरुकुल कालवा में, वो पटवारी थे पहले और बाद में वो मुनि बने, और उसने कहा जीवन जीने की कला तो अब सीखी है। और कोई आता तो पूछता मुनि जी कितने वर्ष की आयु होगी, कहा 10 वर्ष की। उसने कहा भले आदमी लग रहा 80 वर्ष का बोल रहा है, 10 वर्ष का। उसने कहा 10 साल पहले जीवन जीना सीखा, पहले तो मैं जीवन बिता रहा था बेकार में ही। पटवारी था, पटवारी क्या था, बीमारी था, भ्रष्टाचारी था मैं, और जो है मेरा जीवन अच्छा नहीं था, दुर्गुणों से व्याप्त था। लेकिन जब से मैं इस गुरुकुल में आया और ये शिक्षा प्राप्त की, जब से योग साधना की, मुनि व्रत धारण किया, तब से मैं इस आयु को अपनी मानता हूँ। बाकी तो बेकार आयु थी, बाकी तो मुझे पता है वो दंड देने वाली आयु है, ये मुझे अच्छा फल देने वाली आयु है। जब बात समझ में आ जाए तो मैं ये कह रहा था, यदि आपने बुढ़ापे के दहलीज तक पहुंचते पहुंचते ही एक कार्य विचारधारा से जीवन जिया है तो देखो मुक्ति के तो अधिकारी नहीं होंगे, लेकिन जीवन ऐसा मिलेगा। और हो सकता है फिर गुरुकुल का दर भी मिले और वेद का आश्रय भी मिले और इस वेद वाणी का संसर्ग भी मिले। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो उस मुक्ति आनंद में कुछ तक पहुंचेंगे, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, लेकिन प्रयास करें। तो ये मंत्र कह रहा है कि भाई अपने शरीर को अच्छा बनाओ, प्राण को साधो, मन को पवित्र बनाओ, बुद्धि को वेद ज्ञान में जो है आगे बढ़ाओ, और निश्चित रूप से ये आनंद में कोश हिलोरे भरेगा और हम इसकी तृप्ति लेकर, इसकी अनुभूति लेकर जीवन में वो प्राप्त कर जाएंगे। और फिर हम सही अर्थों में कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्नः। तो ये थोड़े से विचार, क्योंकि समय अब गति की ओर बढ़ रहा है, तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप भौतिक जीवन जिए, मनाही नहीं है, संसार में रहना है, संसार के कार्यों को भी करना है, लेकिन थोड़ा सा आध्यात्मिक चिंतन प्रतिदिन स्वाध्याय के आधार पर करते रहें। करेंगे तो आत्मनिरीक्षण होगा, कायाकल्प हुआ राम प्रसाद का, हमारा भी होगा, और हम जीवन में खाली हाथ नहीं जाएंगे, कोरे हाथ नहीं जाएंगे, दागी बनकर नहीं जाएंगे, बेदागी बनकर जाएंगे और कहेंगे परमात्मा ये चोला जैसा दिया था, बेदाग होकर मैं आपके पास आया हूँ, जो गलतियां हुई थी उस पर प्रायश्चित करके आया हूँ, और जब गलतियों को जान लिया तो दोबारा जीवन में दोहराया नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब बिस्मिल ने विश्वानी देव मंत्र का पाठ किया और आप और हम लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कब होगा, जब हम इन दुर्गुणों को देखेंगे ही नहीं, परखेंगे, उनको दूर करने के लिए संकल्पित होंगे, तो यद भद्रम तन्नास्व, वो भद्र आते चले जाएंगे और हम भद्र बनते चले जाएंगे और जीवन सामान्य नहीं रहेगा। तो आज थोड़ी सी, क्योंकि ऋग्वेद का मंत्र था, जीवन की परिचर्चा थी, व्यवहारिक चर्चा थी, तो व्यवहारिक उपदेश आपके मध्य में रखा है। तो आप इस उपदेश को श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें और अपनाएं, और पुनः जो है पूरे देश को संदेश सुनाएं। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, संदेश सुनाऊं गली गली। ओम शांति शांति शांति।